विवाह पूर्व की भूलों को अप्रकट ही रखें। विवाह होने से पूर्व यदि कहीं कुछ अनुचित बन पड़ा हो तो उसे विवाह के समय होने वाले प्रायश्चित होम की आहुतियों में ही होम देना चाहिए। पीछे न कुछ पूछना चाहिए और न बताना चाहिए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से लाभ कुछ नहीं और हानि असीम है। मनुष्य के स्वभाव में विश्वास की अपेक्षा अविश्वास ही अधिक मात्रा में भरा पड़ा है। भोलेपन और सच्चाई प्रकट करने के निमित्त भूतकाल की भूल प्रकट कर दी जाए तो आमतौर से साथी अपनी भूलें तो भूल जाता है और साथी के स्वभाव पर लांछन लगाता रहता है। उसमें प्राय ऐसी उदारता कमी पाई जाती है कि उस कटु प्रसंग को अनदेखा अनजाना मानकर मन में से सदा सर्वदा के लिए निकाल दे। इसलिए मनुष्य स्वभाव को ध्यान में रखते हुए यही उचित है कि प्रायश्चित होम की आहुति देते हुए एक दूसरे को परम पवित्र माने। उस समय तक एक दूसरे को पूर्ण पति व्रता और पत्नी व्रता माने और किसी कोने में कोई विषाक्त आशंका के लिए स्थान न रहने दे। बीती ताही बिसार दे की नीति को अपनाए। यह मानकर चलना चाहिए कि वह जमाना चला गया जब द्रौपदी 5 पतियों के लिए समान प्राण प्रिय बनकर रहती थी। देहरादून प्रदेश के जौनसार बाबर क्षेत्र में अभी भी यह प्रथा है कि बड़े भाई का विवाह होता है और शेष भाई उसी को पत्नी के रूप में बिना किसी झगड़े झंझट के समान रूप से स्वीकार करते हैं। पिछला जमाना बहुपत्नीवाद का रहा है, पर ऐसे प्रसंग कदाचित कभी आए हैं जब बहुपति प्रथा को मान्यता मिली हो। कुंती द्रौपदी जैसे अपवाद खोजने पर कदाचित ही कभी कहीं मिलते हों। इस प्रकार जीवन में सदा ध्यान रखने योग्य बात यह है कि विवाह के बाद ऐसे प्रसंग किसी ओर से भी प्रस्तुत न हो। दोनों पक्ष अपने प्रेम को एक बिंदु पर केंद्रित रखें और वफादारी का समुचित निर्वाह करें। इस प्रसंग में खाई पड़ने पर प्रायः देखा ऐसा गया है कि मन फट जाते हैं और फिर वैसा सघन विश्वास उत्पन्न नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। पुस्तक गृहस्थ एक तपोवन, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1.21।